जय हिंद, वेलकम टू इंडियन न्यूज एनालिसिस। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेडबीएफ के बारे में, यानी ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है, उसके बारे में। हालांकि कल की डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने आपको इसके बारे में कुछ हाइलाइट्स बताई थी, लेकिन आइए इसको लेकर कुछ एडिशनल जानकारियाँ भी हैं और इसके एयरफोर्स वेरिएंट को लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि आपको पता है, भारत आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारत के बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से तेजस मार्क 2, AMCA, टेडबीएफ, तेजस मार्क 1A और AMCA मार्क 2 शामिल हैं। लेकिन अभी हाल ही में ADA ने ये कंफर्म किया कि उनकी नौसेना के साथ जो बात चल रही थी प्रिलिमिनरी सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, जिसको हम PSQR भी कहते हैं, वो अब फाइनलाइज हो चुकी है और नेवी ने अपनी आम सहमति इस पर दिखा दी है। और ऐसा बताया जाता है कि जो टेडबीएफ की 2 कॉन्फ़िगरेशन है उनको सेलेक्ट भी किया जा चुका है और इसी पर निकट भविष्य में काम शुरू किया जाएगा। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर भारत का एक इंडिजिनस प्रोजेक्ट है जो कि हमारे भारतीय नौसेना में कार्यरत MiG-29 के फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। और ADA ने यह कंफर्म किया कि नेवी बेसिकली एरो इंडिया 2021 में प्रदर्शित किए गए टेडबीएफ के मॉडल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सहमत है और काम भी अब उसी पे शुरू किया जाएगा। हालांकि एक अपडेट ये आई थी बीच में कि जो टेडबीएफ की विंड टनल टेस्टिंग है वो पूरी कर ली जा चुकी है और उस स्टडी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं और उन्हीं रिजल्ट्स के आधार पर आगे का डेवलपमेंट शुरू किया जाएगा। हालांकि ADA ने यह भी कंफर्म किया कि वो नेवी के साथ संपर्क में है। भारतीय नौसेना के अधिकारी ADA के साथ बातचीत में लगे हैं। अगर किसी प्रकार का फिर भी कोई मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट डिज़ाइन में करनी पड़ी तो ADA के साथ वो संपर्क में रहेंगे और वो लगातार जो सलाह मशवरा है ADA के साथ करते रहेंगे। लेकिन बहुत जल्द जो डिज़ाइन है वो फ्रीज़ की जाएगी, क्योंकि अभी इसके कुछ डिज़ाइन रिव्यूज़ बाकी हैं। जैसे ही वो कंफर्म हो जाएंगे डिज़ाइन फ्रीज़ हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की कि कैसे इसकी टाइमलाइन निर्धारित की गई है और आपको इसकी पहली उड़ान कब देखने को मिलेगी। क्या वाकई हम उस समय तक इसको प्रिपेयर कर लेंगे, ये भी अभी इसमें भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो चलिए जान लेते हैं। तो अभी तक जो सोर्सेज ने बताई है बात, उस हिसाब से जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो ऑन ट्रैक है। उसमें किसी प्रकार की कोई डिले का सामना तो फिलहाल नहीं करना पड़ा है। और ADA ने कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है। चैलेंजेस सबसे बड़े क्या होते हैं किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए? जब बात आती है कि नौसेना में उनको कार्यरत होना है, तो आपको पता है एयरक्राफ्ट कैरियर में जगह सीमित होती है और उसके लिए जो एयरक्राफ्ट है उनको मॉडिफाई भी किया जाता है। जगह सीमित का मतलब ये है कि आपको उस डेक में जो एयरक्राफ्ट कैरियर का होता है वहाँ पर तकरीबन बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट्स को रखने होते हैं। तो ऐसे में आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि खासकर जो नौसेना के फाइटर जेट होते हैं उनकी जो विंग है, उनके जो पर है, उसको मोड़ दिया जाता है। तो जो पर मोड़ने के लिए मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, उसको हम कहते हैं विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म। तो इस समय ADA के लिए एक बड़ी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म जो होता है एयरक्राफ्ट में, उसको डेवलप करना, उसको टेस्ट करना और बाद में ये एश्योर करना कि वो सही से काम करेगा। तो ये था पहला चैलेंज। अब दूसरा चैलेंज दोस्तों, भारतीय वायुसेना की बात करें अगर और भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा और वो मिलेगा आपको लैंडिंग गियर्स में। आपने देखा होगा कि 26 टन वजनी, 30 टन वजनी एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर में काफ़ी स्पीड से आते हैं और अरेस्टेड वायर की मदद से काफ़ी जल्दी रुक जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये उनके लिए काफ़ी आसान रहता होगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए उनको स्पेशली मॉडिफाई किया जाता है। उनके जो लैंडिंग गियर्स होते हैं, यानी उनका जो पूरा पहिया वाला सिस्टम होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है ताकि वो 26 टन 30 टन वजनी एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रेस है उसको झेल सकें और किसी प्रकार के जो एक्सीडेंट है उससे बचा जा सके। तो ADA के लिए अगला चैलेंज यही है। ADA इस समय टेडबीएफ के लिए जो लैंडिंग गियर्स है उस पर काम कर रही है और माना जा रहा है कि ADA के लिए अब यहाँ पर LCA नेवी में जितना भी आज तक अनुभव प्राप्त हुआ है, जितनी भी स्टडी प्राप्त हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। क्योंकि आपको पता ही होगा पूर्व में भी ADA ने यही कहा था कि LCA नेवी हमारे लिए किसी भी प्रकार से फालतू नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसमें प्राप्त की गई एक एक जानकारी का इस्तेमाल टेडबीएफ के लिए करने वाले हैं और ADA अब कुछ ऐसा ही कर रही है। हालांकि एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि HAL के जो इंजीनियर हैं वो ऑलरेडी इस काम में लग चुके हैं और वो काफ़ी मेहनत के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसा कि हमने आपसे कहा कि काफ़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि टेडबीएफ हमें अगले ही साल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों,
एक कार बाइक बनाने में और एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भले ही आप एचएएल को कितनी भी गालियाँ दें, भले आप एडीओ को कितनी भी गालियाँ दें, लेकिन आपको ये समझना होगा कि फाइटर एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। इसमें एक गलती पायलट की जान ले सकती है और एक गलती पूरे एयरक्राफ्ट के रेपुटेशन को ख़राब कर सकती है। इसलिए एडीए कोई भी यहाँ पर चांस नहीं लेना चाहती। हम ये एडीए को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस चीज़ को बता रहे हैं जो एक्चुअल होती है। आप किसी भी एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को ले लीजिए, चाहे राफेल को ही ले लीजिए, उसमें भी 30 साल का समय लगा था। फिलहाल हमारे पास इतना समय तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी आइए जान लेते हैं इसके टाइमलाइन के बारे में। एडीए की तरफ से ये बताया गया कि टेडबीएफ तकरीबन 2025 के आसपास रोल आउट किया जाएगा। वहीं 2026 के आसपास इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो आयोजित की जाएगी। अब टेडबीएफ भी एलसीए की तरह आईओसी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। जी हाँ, पहले के जो 2 एयरक्राफ्ट होंगे वो आईओसी कॉन्फ़िगरेशन यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, जिनके कुछ मेजर ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि इनके जो अधिकतर डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो गोवा में स्थित जो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। यानी एयरक्राफ्ट कैरियर में इसको सीधे नहीं उतारा जाएगा, पहले इसके कई फेजेस में ट्रायल होंगे। अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री आते हैं उसके बाद इसको एयरक्राफ्ट कैरियर में भेजा जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर में इसके एविएशन ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इसको प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रोडक्शन में उतारे जाने तक हमें कितना वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक अनुमान ये है कि 2030 तक इसको फुल स्केल प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा और इसके जो पहले बैच है वो आईओसी कॉन्फ़िगरेशन वाले ही होंगे और एफओसी कॉन्फ़िगरेशन वाले टेडबीएफ के लिए हमें 2034 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और तभी जाकर के 2034 में हम रशियन मिग-29 के फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने में सक्षम होंगे। तो ये थी दूसरे पार्ट। अब आइए बात करते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट की कि कौन कौन बनाएगा। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के बनाएंगे। तो जी हाँ, आपका सोचना सही है, लेकिन एचएएल ने यह कंफर्म किया है कि शुरुआती दौर में टेडबीएफ का मेन इंटीग्रेटर वही रहेंगे, पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहेगी। हाँ, ये बात अलग है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें एक अहम भूमिका दी जाएगी, जिसमें टायर 2 और टायर 3 की जो सप्लाई लाइन्स है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास ही रहेंगी। यानी जैसे कि फ्यूजलाज हो गया और तमाम सिस्टम और सब सिस्टम्स हो गए, इनकी सप्लाई प्राइवेट सेक्टर से करेंगे। इनमें प्राइवेट सेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसका कारण है, जिस प्रकार पूर्व वायुसेना प्रमुख और मौजूदा वायुसेना प्रमुख आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं, उसी प्रकार एडीए और एचएएल भी ये मानती हैं कि अब प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ये सही समय है। उनका उत्साह भी चरम पर है और वो इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर भी सकते हैं और उन्होंने किया भी है। आपको पता होगा रिसेंटली बड़े ड्रोन्स के ऑर्डर हमारे खुद के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको दिए गए हैं सेना की तरफ से। तो सेना ने भी काफ़ी अच्छा भरोसा दिखाया है और ये भरोसा व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे जो उनका मोराल है वो काफ़ी हाई होगा और आने वाले समय में हमारे जो एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा इफेक्टिवली आगे बढ़ सकेंगे। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।